और इस वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से न सिर्फ जनता के विश्वास की ठगी हो रही है, न सिर्फ लोकतंत्र पर आघात हो रहा है, बल्कि इस देश के निर्माणकर्ता जो महानायक थे, जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार दिया था, उस पर भी प्रहार हो रहा है, उसका भी हनन हो रहा है और बड़ी निर्लज्जता के साथ हो रहा है, दिन दहाड़े सरेआम हो रहा है। और इस घमंड और इस अकड़ के साथ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, तो हम चाहें तो कुछ कर जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। घमंड है इस बात का। लगता है उन्हें बार बार ये भाजपाइयों को कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और बिहार के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। लेकिन मैं बता देती हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम जी ने ये रिपोर्टिंग की है, ऐसे निर्भीक सच्चे पत्रकार जब तक हैं और संविधान को हाथ में लिए गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम दर्जा प्राप्त है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता जब तक इस देश में है, तो मोदी जी की अपने मन की बात लोगों पर नहीं थोपी जा सकेगी। हमारे देश में जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो जन गण मन बोलते हैं, पहले जन आता है यानी कि जनता, फिर गण आता है, सारा महकमा उस जनता के लिए, और फिर मन आता है। और यहां मोदी जी अपनी उलटबाजी चला रहे हैं। स्पष्ट है कि हारने वाले हैं बिहार का चुनाव, तो वोटरों को उड़ा दो, वोटर लिस्ट अपनी मनमर्जी से करो। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने कल भी देखा दरभंगा में। भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर वोटरों की छटनी कर रही है। अपने वोट इस तरफ, विरोधी वोट हटा दिए जाएं। तो भाजपा के मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है और भाजपा विरोधी मतदाताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है, और जो भाजपा विरोधी है उन्हें धड़ल्ले के साथ उड़ाया जा रहा है। मैं समझती हूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है, इस तरह के यू टर्न कैसे मोदी जी लेते हैं, उनको जरा सी भी इस बात के ऊपर लज्जा नहीं आती। जग जाहिर बात है कि ये मोदी सरकार ने ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुच्छेद 23(4) में बदलाव करके आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता दी थी, और अब रातों रात आधार कार्ड ही निराधार हो जाता है। वो राशन कार्ड जिसका ढिंडोरा पीट पीट के आप दिल्ली में भी सरकार बनाते हैं, आप बिहार में भी सरकार बनाते हैं, आप कहते हैं कि हम तो मुफ्त राशन देते हैं 80 करोड़ लोगों को, वो राशन कार्ड भी अब मान्य नहीं रहता है।